आज हम बात करेंगे एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिनकी पहचान उनकी एक्टिंग से तो है ही, साथ ही वो बॉलीवुड माफियाओं को एक्सपोज करके सामने लाने वाली एक ब्रेव एक्ट्रेस भी बोली जाती हैं। कंगना ही वो एक्ट्रेस हैं जिसने सुशांत केस की सीबीआई जांच की पहली आवाज़ उठाई थी। कंगना अपनी मूवी अपने दम पर हिट कराने के लिए भी जानी जाती हैं। आज कंगना लाखों दिल पर राज करती हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और कंगना रनौत का पूरा बायोग्राफी देखिए। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को भामला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इस शहर को अब सूरजपुर के नाम से जाना जाता है। कंगना ने एक राजपूत परिवार में जन्म लिया था। उनकी मां का नाम आशा रनौत था, जो पेशे से एक स्कूल शिक्षक थी। कंगना के पिता का नाम अमरदीप रनौत था, जो पेशे से एक बिजनेसमैन थे। कंगना की एक बड़ी बहन है जिनका नाम रंगोली है। कंगना का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अक्षत है। कंगना रनौत के दादा का नाम सूरज सिंह रनौत था और वह विधानसभा के सदस्य थे। उनकी दादा भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रह चुकी हैं। कंगना अपने बचपन में संयुक्त परिवार के साथ रहती थी और उन्होंने अपने बचपन को सरल और खुशहाल बताया है। कंगना ने अपने स्कूल की पढ़ाई डीएवी स्कूल चंडीगढ़ से पूरी की है। उन्होंने अपने स्कूल में साइंस विषय को अपने मुख्य विषय के रूप में चुना था, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। कंगना ने शुरू में अपने माता पिता के कहने पर डॉक्टर बनने का इरादा किया था, लेकिन 12वीं कक्षा के दौरान केमिस्ट्री विषय में वो फेल हो गई थी। कंगना ने इसके बाद एक बार फिर अपने डॉक्टर बनने के फैसले पर सोचा, लेकिन फिर उन्होंने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी शुरू की। तैयारी करने के दौरान भी कंगना बहुत कसम थी और आखिरकार उन्होंने परीक्षा नहीं देने का फैसला लिया था। कंगना सिर्फ 16 साल की ही थी जब उन्होंने दिल्ली में रहने का फैसला लिया था। उनके इस फैसले से उनके माता पिता और कंगना के बीच बहुत लड़ाई हुई थी, क्योंकि एक तो कंगना ने डॉक्टर बनने का फैसला ख़त्म कर दिया था और उनके पास कोई दूसरा विचार भी नहीं था। उनके पिता उन्हें ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के दिल्ली नहीं भेजना चाहते थे। कंगना रनौत की किस्मत में कंगना के लिए कुछ और ही तय रखा था। उन्होंने अपने पापा के फैसले को ठुकराते हुए दिल्ली आने का फैसला लिया था। कंगना दिल्ली तो आ गई थी, लेकिन तब तक भी उन्होंने कुछ सोचा नहीं था कि आगे उन्हें करना क्या है। एलटी माल्डी एजेंसी ने कंगना को उन्हें सुंदर चेहरे, लंबे कद और एक अच्छे फिगर की वजह से मॉडलिंग का काम करने का सुझाव दिया था। यहाँ से शुरू हुआ था उनका प्रारंभिक जीवन से व्यावसायिक जीवन। तो आइए जानते हैं कंगना के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ जो उनसे जुड़ी हुई हैं। कंगना का वास्तविक नाम कंगना अमरदीप रनौत है। उपनाम इनको अरशद के नाम से भी जाना जाता है। व्यवसाय अभिनेत्री हैं। शरीर की संरचना की बात करें तो इनकी लंबाई 1.65 सेंटीमीटर है। वजन की बात करें तो 52 किलोग्राम की है। आंखों का रंग गहरा भूरा है। बालों का रंग काला। जन्म तिथि 23 मार्च 1986 में हुई है। 2021 के अनुसार इनका एज 35 साल है। जन्म स्थान भामला, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश, भारत है। राशि इनका मेष है। हस्ताक्षर इनका ये है। राष्ट्रीयता भारत है। गृह नगर इनका भामला, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश है। स्कूल विद्यालय इनका डीएवी स्कूल सेक्टर 15 चंडीगढ़ है। महाविद्यालय इनका एलिट स्कूल ऑफ मॉडलिंग मुंबई है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ये केवल 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है। इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म गैंगस्टर 2006 में डेब्यू किया था। धर्म इनका हिंदू है। जाति राजपूत की है। पता इनका 4 BHK फ्लैट है इनका और खार मुंबई में है। शौक
अभिरुचि की बात करें तो ये खाना बनाना, पढ़ना, लेखन, योग पसंद करती हैं। इनकी पसंदीदा चीज़ें देखा जाए तो इनका पसंदीदा भोजन दाल चावल वेरी वर्स्ट है। पसंदीदा अभिनेता की बात करें तो आमिर खान और शाहरुख खान है। पसंदीदा अभिनेत्री की बात करें तो श्रीदेवी है। पसंदीदा इनका फिल्म कुछ कुछ होता है। पसंदीदा पुस्तक की बात करें तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रथ है। पसंदीदा रंग काला है। पसंदीदा इत्र इनका चैनल नंबर 5 है और पसंदीदा खेल इनका बास्केटबॉल है। पसंदीदा फैशन आइकन सोनम कपूर है। पसंदीदा रेस्तरां की बात करें तो कॉन्ग पोस्ट मुंबई है। पसंदीदा स्थल की बात करें तो मिलानो पेरिस है। और इनका संबंधी जो प्रेम संबंध एवं अन्य जानकारियाँ में बात करें तो इनका अभी शादी नहीं हुआ है। बॉयफ्रेंड के एवं अमन मामले में जो अफवाह है बात किया जाए तो आदित्य पंचोली है। धन संपत्ति का बात कर लिया जाए तो इनके पास कार जो है BMW 7 सीरीज़ की है। वेतन इनका लगभग 11 से 12 करोड़ है। अब इनके एक कैरियर पे नज़र डालते हैं। कैरियर की बात करें तो कंगना रनौत एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक भी है। कंगना ने राजी, गैंगस्टर, क्रिश, मणिकर्णिका जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में अभिनय किया है। कंगना एक अभिनेत्री होने के साथ साथ ही एक बेहतरीन मॉडल भी है। उनकी फैशन के प्रति जानकारी काबिलिए तारीफ है। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने सीखा है और शायद इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष तो बहुत ही किया था, लेकिन फिर भी कभी रुकना और पीछे मुड़ना नहीं सीखा है। उन्होंने सबसे ज़्यादा लोकप्रियता तनु विड्स मनु फिल्म से पाई है। इस फिल्म इनके द्वारा किए गए अभिनय को लोगों ने बहुत पसंद किया। हिमाचल प्रदेश के छोटे से शहर से आई लड़की जिसे सिर्फ इतना पता था कि उसे फिल्मों में काम करना है, वो आज इतनी बड़ी सुपरस्टार बन जाएगी यह तो शायद ही किसी को सोचा होगा। कंगना रनौत को सामाजिक मुद्दों पर बात करना पसंद है और उनके मुताबिक जिस देश में हम रहते हैं उसकी जानकारी होना सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। कंगना रनौत के अपने अभिनय की वजह से अभी तक वह 30 अवार्ड पा चुके हैं, जिनमें से कुछ मुख्य 2006 में फिल्म गैंगस्टर के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला था। फिर 2008 में फिल्म फैशन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। 2014 में फिल्म क्वीन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। 2015 में फिल्म तनु विड्स मनु रिटर्न्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर 2016 में कंगना रनौत का CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। आइए जानते हैं कंगना रनौत का व्यवसायिक जीवन कैसा था। कंगना ने अपने व्यवसाय जीवन के शुरुआती दौर में एक मॉडल के रूप में काम करने का फैसला लिया था। इन्होंने इसी फैसले को अमल करने के लिए कुछ मॉडलिंग के असाइनमेंट्स को करने का फैसला लिया था, लेकिन उन्हें इस काम में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। वो मॉडलिंग के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कंगना ने मॉडलिंग के सफ़र को छोड़कर अभिनय के व्यवसाय को अंजाम के लिए असीमता थिएटर ग्रुप्स के साथ जुड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने यहाँ निर्देशक अरविंद गौड़ के साथ अभिनय सीखा था और उन्हीं के साथ इंडियन हैबिटेट सेंटर के एक वर्कशॉप में भाग लिया था। कंगना ने वर्कशॉप के दौरान ही कई प्लेस में भाग लिया था। एक बार उनके प्ले एक लड़का अपने किरदार को दर्शक के बीच दर्शाने के लिए सही समय पर जगह पहुंचा नहीं था, जिसकी वजह से कंगना ने अपने महिला के किरदार के साथ साथ उस लड़के का किरदार का भी अभिनय किया था। उनके इस प्ले ने उनकी बहुत तारीफ हुई थी और इसी के चलते कंगना को सभी ने मुंबई जाने के लिए प्रोत्साहित किया था। कंगना ने मुंबई आने के बाद 4 महीनों तक आशा चंद्रा ड्रामा स्कूल में अभिनय सीखा था। कंगना ने अभिनय सीखने के बाद फिल्मों में काम करने के लिए बहुत संघर्ष किया था। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्होंने सिर्फ अचार और ब्रेड खा के अपना गुजारा किया था। वो अपने पापा से पैसा लेना नहीं चाहती थी क्योंकि उनके पापा और उनका परिवार इस बात से खुश नहीं था। उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का फैसला लिया है। कंगना रनौत का फिल्मों का सफ़र कुछ इस प्रकार से रहा। कंगना रनौत के फिल्मों की सफ़र की बात करें तो उन्हें 2004 में निर्माता रमेश शर्मा और प्रहलाद नीलानी ने दीपक शिवदासानी द्वारा
निर्देश की जाने वाली फिल्म आई लव यू बॉस में कास्ट किया था। इस बात की सूचना रमेश और नीलानी ने खुद दी थी। अगले साल एक एजेंट कंगना को निर्माता महेश भट्ट के ऑफिस में ले गया था, जहां कंगना ने निर्देशक अनुराग बसु के साथ बातचीत की थी और उनकी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर के मुख्य भूमिका को अभिनय करने के लिए ऑडिशन दिया था। महेश भट्ट को इस भूमिका के लिए उस वक्त कंगना की उम्र बहुत छोटी लग रही थी, इसलिए उन्होंने कंगना की जगह यह किरदार चित्रगदा सिंह को देने का निर्णय लिया था। चित्रगदा की मौजूदगी शहर में ना होने की वजह से महेश भट्ट ने कंगना रनौत को यह किरदार अभिनय करने का मौका दिया था। इस बात की घोषणा होने के बाद कंगना को फिल्म आई लव यू बॉस से बाहर निकलना पड़ा था। फिल्म गैंगस्टर में कंगना ने एक शराबी महिला का किरदार अभिनय किया था। इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने के दौरान कंगना सिर्फ 17 साल की ही थी। इस फिल्म को 2006 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अद्भुत कमाई की थी और इस फिल्म में कंगना ने शराबी के किरदार की लोगों ने बहुत सराहना की थी। कंगना ने अपने इस किरदार के बारे में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें शुरुआत में अपने इस किरदार को समझने में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उनकी उम्र उस किरदार को दर्शाने के लिए छोटी थी। अपनी पहली ही फिल्म में सफलता के बाद लोगों कंगना लोकप्रिय होने लगी थी। कंगना रनौत की अगली फिल्म 2006 में आई थी, जिसका नाम वो लम्हे था। इस फिल्म के निर्देशक मोहित सूरी थे। यह फिल्म अभिनेत्री परवीन बाबी पर एक अर्ध जीवनी आधारित फिल्म थी। इस फिल्म में बाबी और महेश भट्ट के बीच रिश्ते पर खासम जोर दिया गया था। इस फिल्म के रिलीज के बाद एक बार फिर कंगना के अभिनय की बहुत तारीफ हो रही थी। उनकी मेहनत, उनका निडरता वाला विश्वास दोनों ही लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। इतनी तारीफ के बावजूद कंगना की यह फिल्म सिनेमा घरों में कुछ ज़्यादा समय तक नहीं दर्शाई गई थी। इस फिल्म ने कुछ खास कमाई भी नहीं की थी। इस फिल्म के बाद कंगना ने तीसरी फिल्म शाकालाका बूम बूम में अभिनय किया था। यह एक म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें कंगना के अलावा बॉबी देओल, उपेन पटेल और शेल्नी जेटली ने भी अभिनय किया था। यह फिल्म भी पूरी तरह से पीट गई थी, लेकिन कंगना के अभिनय की वजह से उन्हें इस फिल्म में दर्शाए अपने किरदार के लिए अवार्ड भी मिला था। लगातार 2 फिल्मों की अच्छी कमाई न होने की वजह से कंगना की ज़िंदगी में थोड़ी परेशानी बढ़ने लगी। इस फिल्म के बाद उन्हें तमिल की फिल्म धाम धूम में कास्ट किया गया था। यह फिल्म 2008 में रिलीज होनी थी और कंगना को अभिनेता जयम रवि के साथ कास्ट किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक जीव की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट होने के बाद फिल्म पर उत्पादन रोक दिया गया था और चालक दल के सदस्यों के लिए यह फिल्म पूरी तरह से शूट हो गई थी। इस फिल्म में कंगना को काम करने का मौका नहीं दिया गया था और इसके बदले उन्हें बस यह कहा था कि कंगना पर वो किरदार जच नहीं रहा है। साल 2008 में ही कंगना रनौत ने फिल्म फैशन में अभिनय किया था। इस फिल्म में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और मुग्धा गोडसे ने सह अभिनेत्री के रूप में काम किया था। कंगना ने इस फिल्म में सोनाली गुजराल का किरदार निभा अभिनय किया था, जो कि एक सुपर मॉडल के साथ दुर्व्यवहार कर रही होती है और साथ ही उसके अपने मॉडलिंग के करियर से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है। मीडिया में इस फिल्म में कंगना के किरदार की तुलना पूर्व मॉडल गीतांजलि नागपाल से की गई थी, जिससे कंगना और भंडारकर दोनों ही इनकार किया था। दिल्ली महिला आयोग ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया था और केवल एक स्क्रिप्ट के बाद ही इस फिल्म का रिलीज करने की मंजूरी दी गई थी। फिल्म फैशन ने एक सफल फिल्म के रूप में खुद का नाम दर्ज करते हुए अच्छी कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस में अपना नाम बताया था। साल 2009 में कंगना को फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यू में देखा गया था। इस फिल्म में उनके किरदार को पसंद किया था, लेकिन फिर भी उन्हें लोग एक जैसे किरदारों का देखकर उब चुके थे। इस फिल्म के बाद उन्होंने फिल्म वादा रहा में देखा गया था। इसी के साथ ही उन्हें तेलुगु फिल्म एक निरंजन में भी अभिनय करने का मौका देखा गया था। कंगना की यह दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल अनदेखी कर गई थी। साल 2010 में कंगना को ऋतिक रोशन की फिल्म काइट्स में देखा गया था। इस साल फिल्म में कंगना ने एक बहुत ही छोटा किरदार अभिनय किया था। साल 2010 में ही कंगना रनौत ने मिलन लुथारिया द्वारा निर्देशित
की गई गैंगस्टर फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में काल्पनिक अभिनेत्री रोहाना का किरदार अभिनय किया था। इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन, इमरान हाशमी और प्राची देसाई ने भी मुख्य किरदार में दर्शाया था। इस फिल्म को साल 1970 दशक में एक अंडरवर्ल्ड डॉन के सफल और उसके बाद असफलता को दर्शाते हुए बनाया गया था। कंगना ने अपने इस किरदार के लिए कहा था कि उनका यह किरदार अभिनेत्री मधुबाला और गैंगस्टर हाजी मस्तान की पत्नी का मिश्रण था। इसे तैयार करने के लिए उन्होंने अभिनेत्री जीनत अमान और परवीन बाबी के काम बहुत करीबी महसूस हुए थे। साल 2011 में कंगना की फिल्म तनु विर्स मन्नू को रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म के रिलीज़ के बाद ही इस फिल्म को लोगों ने दिल जीतना शुरू कर दिया था। इस फिल्म में कंगना ने एक अलग किरदार दर्शाया था जिसकी खोज उनके फैंस बहुत समय से कर रहे थे। इस फिल्म में कंगना के साथ आर माधवन ने अभिनय किया था। यह फिल्म एक बिल्कुल अलग कहानी के साथ दर्शाई गई थी। कंगना ने अपनी इस फिल्म में पाई सफलता के बाद इसी साल 4 और फिल्मों में अपने अभिनय को दर्शाया था। फिल्म गेम, डबल धमाल, रास्कल्स और मिले ना हम तुम में कंगना ने अभिनय किया था, जिनमें से एक डबल धमाल फिल्म को छोड़कर बाकी तीनों फिल्म कंगना के फैंस और बाकी जनता को निराश किया था। इन तीनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का टैग दिया गया था। साल 2013 में एक बार फिर कंगना फिल्म शूट आउट एट वडाला में दिखाई गई थी। इस फिल्म में कंगना ने अच्छा अभिनय किया था और फिल्म ने भी अच्छी कमाई की थी। इसके बाद इसी साल कंगना ने फिल्म क्रिश 3 में अभिनय किया था। यह एक सुपर हीरो फिल्म थी। आइए बात करते हैं अब कंगना के निजी जीवन का। कंगना रनौत ने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अपनी शुरुआती दौर में कठिनाइयों का कितना सामना करना पड़ा था, क्योंकि वह एक अभिनेत्री होने के साथ उस समय बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसी के साथ साथ उनकी अंग्रेजी भाषा भी कुछ खास नहीं थी, जिसकी वजह से उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि इन्हें मजाक को मैंने दिल पर ले लिया क्योंकि मुझे बुरा लगा था, और ऐसा करने की वजह से ही आज मैं इतनी अंग्रेजी भाषा बोल लेती हूँ। कंगना के कंट्रोवर्सी की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती दौर के दिनों में काफ़ी संघर्ष किया था। उस वक्त अभिनेत्री आदित्य पंचोली और उनकी पत्नी जरीना वहाब का उन्हें बहुत समर्थन मिला था और उन्होंने उन दोनों को घर से दूर एक परिवार का दर्जा दिया था। साल 2007 में मीडिया की खबरें आने लगी कि कंगना ने आदित्य पंचोली के खिलाफ शराब के नशे में शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है और पुलिस में शिकायत दर्ज की है। आदित्य पंचोली ने एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था कि वो पिछले दिनों कंगना के साथ सहवास कर रहे थे और उन पर 2.5 मिलियन का बकाया करने का आरोप लगाया था। जवाब में कंगना प्रवक्ता ने कहा कि सड़क के बीच शारीरिक रूप से उसके साथ मारपीट करने के बाद उसे आदित्य को उनसे कंगना से कुछ भी उम्मीद करने का कोई अधिकार नहीं है। कंगना ने कहा कि पहले ही उस आदित्य को 5 मिलियन दिए थे। इसके बाद कंगना रनौत ने कहा कि इस घटना में ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ठेस पहुंचाई है। कंगना के लव लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2008 में राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज की शूटिंग के समय अभिनेता अध्यान सुमन के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू किया था। अध्यान सुमन ने अपने करियर पर ध्यान देने का फैसला लिया था और इस वजह से कंगना रनौत और अध्यान सुमन ने आपसी सहमति के साथ अपने इस रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला लिया था। साल 2010 से 2012 तक कंगना ने निकोलस लाफर्टी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते को निभाया था। निकोलस लाफर्टी एक अंग्रेजी डॉक्टर है। कंगना उस समय शादी के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से कंगना ने निकोलस को ज़िंदगी में आगे बढ़ने को कहा था। इस कारण कंगना का दूसरा रिश्ता भी टूट गया। साल 2016 में फिल्म क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान अभिनेता ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत के खिलाफ साइबर धोखाधड़ी और हरेसमेंट का आरोप लगाते हुए कंगना पर मुकदमा दर्ज किया था। कंगना ने इन सभी आरोपों को इनकार करते हुए खुद ऋतिक रोशन के खिलाफ दावा किया था कि उनका यह मुकदमा उनकी और उनकी बीवी के तलाक की कार्रवाई के लिए फ़ायदेमंद हो सके, इसलिए किया गया है। इस मामले को कुछ दिनों तक खींचा गया, लेकिन आखिरकार यह बात ख़त्म कर दी गई। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारे जो बायोग्राफी बनाया गया है हमारे द्वारा बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।